देखिए आज चर्चा करते हैं पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था क्या है? स्थानीय सुशासन की चर्चा करते हैं। इधर हम लोग चर्चा करते हैं स्थानीय सुशासन। इधर देखिए स्थानीय सुशासन जो है हमारे यहाँ, अगर इसके प्रकार पूछे, प्रकार जरा एक मिनट समझ लें, जरा इसके प्रकार पूछे तो हमारे यहाँ दो रूपों से है, ठीक है। एक ग्रामीण है, एक शहरी क्षेत्र में। एक ग्रामीण क्षेत्र में, एक शहरी क्षेत्र में। ग्रामीण में हम क्या कहते हैं? ग्राम पंचायत। और शहरी क्षेत्र में है उसे हम लोग नगर पंचायत। ये संविधान के भाग नंबर 9 में है, ये संविधान के भाग नंबर 9 का में है। संविधान के भाग नंबर 9 का में, समझिए जरा। इधर अगर तुमसे ये पूछा जाता है भारत में स्थानीय सुशासन की शुरुआत कब से हुई? नहीं, प्राचीन काल से बात करते हैं। भारत में स्थानीय सुशासन के विषय में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो भारत में स्थानीय सुशासन की झलक कहाँ दिखाई देती है? और बताओ, भारत में स्थानीय सुशासन की झलक जो है कहाँ दिखाई देती है? हम आधुनिक भारत की बात नहीं कर रहे हैं। अभी तो हम तुम्हें वैदिक काल पढ़ाएंगे, बौद्ध काल बताएंगे, फिर उसके बाद मौर्य काल बताएंगे, मुगल बताएंगे, आधुनिक तब लाएंगे, ठीक है। भारत में झलक कहाँ दिखी? विकल्प दे देते हैं, विकल्प दे देते हैं। क्या करें, तुम इतने दिन से आए भी नहीं, ठीक है। हमें भी अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत से लोग एकदम गायब थे। इधर देखें विकल्प एक, चोल वंश में, दूसरा है गुप्त वंश में, राष्ट्रकूट वंश में, इनमें से नहीं। कन्फर्म है? इससे पहले कुछ और बता रहे थे। चोल वंश। और कोई कुछ कहना चाहता है? इधर बताइए। अनिल बताइए। नहीं कुछ? बताएं कौन सही है? चोल ही सही है, चोल वंश, ठीक है। झलक कहाँ दिखाई मिली हमको? चोल वंश। बात कर लेते हैं अगर वैदिक काल में, वैदिक काल की बात करें तो सबसे छोटी इकाई कौन थी? गढ़। वैदिक काल में सबसे छोटी इकाई, राजस्व की छोटी इकाई क्या थी? ग्राम। ग्राम थी। और इसका जो मुखिया था, मुखिया ग्रामीणी कहा जाता था। अगर बौद्ध काल की बात करें, सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम। और मुखिया को क्या कहते थे? योजक। ग्रामीण मुखिया जो था ना, उसे ग्राम योजक कहते थे।
ग्राम योजक कहलाते हैं। अगर मौर्य काल की बात करें, सबसे छोटी इकाई ग्राम और ग्रामीण बोला जाता है। ग्रामीण या ग्रामीण भी कहते थे। ग्रामीण इधर अगर हम मुगल काल की बात करें, सबसे छोटी इकाई ग्राम हुआ था और मुखिया को मुकद्दम कहा जाता था। अगर आधुनिक काल की बात करें, छोटी इकाई ग्राम थी और मुखिया जो होता था, मुखिया को क्या बोलते थे? सरपंच। सरपंच मुखिया क्या बोलते हैं? सरपंच बोलते हैं। आजकल मुखिया क्या बोला जाता है? सरपंच बोलते हैं। अगर हम यही पर बात करते हैं, जैसे ये रहा, ये सब हमको जानकारी मौर्य काल के विषय में जानकारी जो मिलती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलती है। और जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, जिसकी रचना, अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य जी ने की, जिन्हें विश्वगुप्त नाम है इनका, ठीक है। और जिसमें अध्याय कितने हैं? 15 और लगभग 6000 श्लोक, ठीक है। और कौटिल्य की तुलना जो है, मैकियावेली की तुलना जो है कौटिल्य से की जाती है, ठीक है। और मैकियावेली की पुस्तक का नाम क्या है? द प्रिंस, ठीक है। प्रिंस की तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की गई। इधर मुगल काल की बात की, आधुनिक काल की बात की मैंने, ठीक है। अगर पूछा जाए किस चार्टर में पहली बार स्थानीय सुशासन के विषय में जानकारी मिलती है, चार्टर बताए? किस चार्टर में स्थानीय सुशासन की जानकारी मिलती है? बताएं, किस चार्टर में मिलती है? विकल्प दें? ए विकल्प है 1793, बी विकल्प है 1813, 1933 और डी विकल्प है 1973। बी ऑप्शन। और कोई? आज राधा बहुत टाइम 1793। इधर जरा हमारी बात फिर से समझे। स्थानीय सुशासन, इधर देखें, स्थानीय सुशासन प्रकार कितने हैं? 2। एक ग्रामीण स्तर पर है, एक शहरी स्तर पर है। जो ग्रामीण है उसे ग्राम पंचायत कहते हैं और शहरी जो है उसे नगर पंचायत कहते हैं, जिसके चुनाव भी हुए, कल रिजल्ट आएगा जिसका, ठीक है। ये भाग 9 में है, ये 9 का में है, ठीक है। भारत में स्थानीय सुशासन की झलक सबसे पहले कहाँ दिखाई दी? तो चोल वंश में दिखाई दी। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, इधर ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। अगर पूछा जाए किस वैदिक काल में सबसे पहले सबसे छोटी इकाई क्या कहते थे? ग्राम, ठीक है। और ग्रामीण इसका जो है मुखिया होता था। बौद्ध काल में क्या होता था? ग्राम और ग्राम योजक बोला जाता था मुखिया। मौर्य काल में क्या था? ग्राम और ग्रामीण या ग्रामिक बोला जाता था। मुगल काल में ग्राम होते थे छोटी इकाई और इसे क्या कहते थे? मुकद्दम। आधुनिक काल में ग्राम और फिर सरपंच बोलते हैं। किस चार्टर में सबसे पहले उल्लेख मिलता है? तो 1793 के चार्टर में सबसे पहले उल्लेख मिलता है। बात करते हैं लॉर्ड मेयो, जो देखें लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो ने क्या किया 1870 में? लॉर्ड मेयो ने 1870 में शिक्षा, स्वास्थ्य और पंचायत को अलग किया।
देखिए समझे, शिक्षा, स्वास्थ्य और पंचायतों को अलग किया। अलग करने के कारण इससे पता है लॉर्ड मेयो को अलग करने के कारण क्या कहा जाता है? आर्थिक विकेंद्रीकरण का जनक कहा जाता है। लॉर्ड मेयो ने 1870 में क्या किया? शिक्षा, स्वास्थ्य और पंचायतों को अलग करने का कार्य किया और इसी अलग करने के कार्य के कारण इसे आर्थिक विकेंद्रीकरण का जनक कहा जाता है। लॉर्ड मेयो वही है जिसने भारत में सबसे पहले क्या शुरू किया? जनगणना। और लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ हुई? अंडमान निकोबार। एक अफगानी ने चाकू गोद करके इसे मारा। समझ गए? इधर लॉर्ड मेयो के बाद अगला गवर्नर जनरल कौन आता है? लॉर्ड मेयो के बाद में बताइए। हाँ, लॉर्ड मेयो की बात कौन है? क्या? लॉर्ड रिपन। अब लॉर्ड रिपन को स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है। पहली बात, भारत का उद्धारक कहा जाता है। फिर क्या कहा जाता है? स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है। अब स्थानीय सुशासन का जनक क्यों कहा जाता है? इसने एक प्रस्ताव पारित किया और प्रस्ताव के द्वारा इसने पूरे भारत में तालुका परिषद या तालुका बोर्ड का गठन किया। तुमने एक फिल्म देखी होगी शायद, बुलंदी फिल्म अनिल कपूर की, उसमें तालुका शब्द यूज होता है। देखा कि नहीं देखा है? वो जब अपनी जो है जाता है कलेक्टर से मिलने के लिए, तो अनिल कपूर तो कहता है कि नहीं, अनिल कपूर या अमिताभ बच्चन मिलने जाता है, सूर्यवंशम फिल्म है। तो वो कहता है कि हमारे तालुका के लिए जो है पानी नहीं आ रहा है। क्या? बहू होती है। हाँ, बहू होती है, इसकी कलेक्टर होती है। तो तालुका नहीं, वहां पर एक तालुका शब्द का प्रयोग किया गया, ठीक है, फिल्म में भी किया गया है। तालुका परिषद का गठन किया गया। इसके कारण इसे भारत में स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है। और लॉर्ड रिपन वही व्यक्ति है जिसने नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत की। प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना की शुरुआत होगी। भारत का उद्धारक कहा गया, ठीक है, स्थानीय सुशासन का जनक कहा गया। अब समय आता है 1915। लॉर्ड हार्डिंग ने क्या किया? स्थानीय सुशासन को सशक्त बनाया। पता है 1919 का अधिनियम, जो 1919 का अधिनियम है, 1919 का अधिनियम जिसे क्या कहते हैं? मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। 1919 के अधिनियम में आंशिक रूप से स्थानीय सुशासन का उल्लेख किया गया, जबकि 1935 के अधिनियम में पूर्ण रूप से
स्थानीय प्रशासन का उल्लेख किया गया, पूर्ण रूप से उल्लेख किया गया स्थानीय सुशासन का। नोट कर लिया। अब एक प्रश्न ऐसा बनता है जो ज्यादातर लोग गलत करके आते हैं, वो मैं आपको याद करा के जाऊंगा, ठीक है। हो सकता है संडे को एग्जाम में पूछा जरूर जाएगा, ठीक है। देखिए संवैधानिक प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान संवैधानिक प्रावधान हमको मिलता है अनुच्छेद 243 में। 243 में क्या है, परिभाषा दी गई, परिभाषित किया गया। अनुच्छेद 243 का 243 का इधर अनुच्छेद 243 का में क्या है बताएं, इधर अजीत अनुच्छेद 243 का में क्या है, नहीं पता। इसमें ग्राम सभा के बारे में बताया गया है, ग्राम सभा अनुच्छेद 243 का ग्राम पंचायत का गठन। अनुच्छेद 243 का पंचायत की संरचना या स्तर। 243 ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, ये मतलब डी, इंग्लिश में लिख दिया, ठीक है। पंचायत में आरक्षण, अब देखिए 243 ई कार्यकाल, दो सौ तैतालीस सीएफ अयोग्यता, 243 जी शक्ति, 243 डी और जी कर लगाने के संबंध में शक्ति, 243 आई राज्य वित्त आयोग के संबंध में, 243 के निर्वाचन, 243 के निर्वाचन, सर 241 जी में क्या लिखा है? जी जी शक्ति,
पावर। देखिए इसे याद कैसे हो, इधर ये तो तुम्हें कॉपी में किताब में मिल जाएगा, याद कैसे हो समस्या ये है। अच्छा ऐसे देखा याद किया नहीं याद हो रहा है, कुछ ऐसे पढ़े जो हमें समझ में आए। इधर जैसे कोई अनुच्छेद मिला तो क्या सबसे पहले परिभाषा तो होती है, इधर कोई आर्टिकल मिला सबसे पहले क्या होती है परिभाषा, ठीक है। अब किसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, ग्राम पंचायत के विषय में, तो काम क्या है ग्राम सभा। अब ग्राम सभा हो गई तो पहला कार्य क्या होगा, क्या करेंगे गठन करेंगे, ठीक है। ग्राम पंचायत का गठन किसमें आ गया बी में, ठीक है। सी में क्या है ग्राम पंचायत के क्या स्तर, सी का मतलब क्या है, सी का कोड क्या होता है, अरे सी कोड क्या होता है, रीजनिंग लगाई 1 2 3, ठीक है। पंचायत के स्तर कितने होते हैं 3, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। इधर समझिए पहला, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले ग्राम सभा, दूसरे में क्या है उसका गठन, तीसरे में पंचायत के स्तर कितने हैं 3, इधर चौथा यदि इसे क्या बोलेंगे 4, 4 में क्या है पंचायत की आरक्षण। भैया आरक्षण कितने प्रकार का, इधर सीट आरक्षित होती है, देखो सीट का आरक्षण महिला के लिए, ठीक है, एससी एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, और किसके लिए सामान्य के लिए, ठीक है। कभी महिला आ जाती कभी ये, तो ये कितने हो गए भैया 1 2 3 4, ये मात्र याद करने का एक तरीका है, ठीक है। यहां पर भी क्या है 4। पंचायतों में आरक्षण की बात किसमें कही गई है 243 4। इधर अच्छा प्रधान जी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है 5, ई का मतलब क्या है 5, 5 में किसकी बात कही गई है कार्यकाल। इधर कार्यकाल समाप्त तो हो गया, उसके बाद सब क्या हो गए फिर वैसे ही, कैसे अयोग्य, अब योग्य नहीं रहे। इधर सदस्यों की अयोग्यता की बात किसमें कही गई है ई एफ में, ठीक है, अयोग्यता की बात कही गई। जी कौन कहता है जिसमें पावर होती है, ठीक है, जी का मतलब क्या है पावर, जी का मतलब क्या है पावर, शक्ति की बात कही गई है। इधर अगले में कर लगाने के संबंध में शक्ति है, कर लगाने के संबंध में शक्ति है। इधर ये जरूर याद रखें, सबसे महत्वपूर्ण है आई, पैसा आया, इधर आई क्या है वित्त आयोग, के में क्या है इधर देखिए, इधर के में क्या है निर्वाचन, ये जरूर याद होना चाहिए। इधर बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आता है, लोग भूल जाते हैं, अगर तुम इसे सही से 2 बार देखोगे ना अनिल जरूर याद आएगा। मैं वो चीज दिखा रहा हूं जिससे भविष्य बदलेगा, ठीक है। इधर 243 में क्या है भाषा, आगे 243 का परिभाषा है, अगले में क्या है, ठीक है ग्राम सभा, ठीक है 243 खा ग्राम पंचायतों का गठन, 3 में क्या है स्तर, 4 में क्या है आरक्षण, 5 में क्या है कार्यकाल और 6 में क्या है अयोग्यता, 7 में क्या है जी
जी मतलब शक्ति, और यश क्या कर लगाने के संदर्भ में पावर। आई में आई पैसा आया, मनी आई, वित्त आयोग राज्य वित्त आयोग, और 243 के निर्वाचन। ठीक है, ठीक है। पूछा एक जाता है संविधान सभा, तुम सही बैठ जाओ। संविधान सभा में पंचायती राज व्यवस्था का समर्थन किसने किया था? देखिए संविधान सभा में पंचायती राज व्यवस्था का समर्थन किसने किया था? संविधान सभा में पंचायती राज व्यवस्था का समर्थन किसने किया था? देखें मन्ना नारायण अग्रवाल ने। मन्ना नारायण अग्रवाल नहीं, मन्ना नारायण अग्रवाल। ठीक है, क्लियर इतना। अब चर्चा करते हैं देश में हुआ क्या क्या। ठीक है, मैंने ये तो सब बता दिया आपको, देश में हुआ क्या क्या। सबसे पहले क्या किया गया, देखिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1952 में। तब 2 अक्टूबर 1952 सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था? जो भी योजनाएं चलती हैं लोग क्या करें, उसमें भागीदारी करें। ठीक है, परंतु लोगों ने भागीदारी की नहीं, इसलिए ये क्या रहा, असफल रहा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम लिख लीजिए। देखें उद्देश्य देश के सामाजिक व आर्थिक विकास में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना। जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना। देखा, अब इसी में नीचे लिखते हैं असफल रहा। असफल रहा, क्यों रहा? आगे लिखते हैं क्योंकि जनता को कोई अधिकार नहीं दिए गए। फिर क्या किया गया? राष्ट्रीय विस्तार सेवा का गठन किया गया 1953 में। ये भी क्या रहा, असफल रहा। तो इसके बाद क्या किया गया? बलवंत राय मेहता 1957, रिपोर्ट भी कंप्लीट 57 में। बलवंत राय मेहता समिति का गठन।
जरा हमारी तरफ इधर ध्यान दें। सबसे पहले सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई 2 अक्टूबर 1952 को एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इधर ये असफल रहा, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय विस्तार सेवा शुरू किया गया 1953 में, ये भी असफल रहा। फिर बलवंत राय मेहता की समिति का गठन किया गया और बलवंत राय मेहता जी ने, देखिए प्रधानमंत्री कौन है, जवाहरलाल नेहरू, और जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, पंचायती क्षेत्र में सुधार लाने के लिए बलवंत राय मेहता के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया और समिति ने क्या सुझाव दिए, ठीक है, सुझाव दिए। इसमें समिति ने क्या कहा, सुझाव, पंचायतें जो हैं वो पंचायत के 3 स्तर होने चाहिए, 3 स्तरीय पंचायत का सुझाव दिया। एक ग्राम पंचायत, एक क्षेत्र पंचायत, एक जिला पंचायत। जिला पंचायत, ये इनके सुझाव थे। किसके सुझाव थे, बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। ठीक है, बलवंत राय मेहता गठन और रिपोर्ट दोनों कब आई, 1957 में। लिखे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज्य में सुधार, पंचायती राज्य में सुधार के लिए सुधार के लिए बलवंत राय मेहता के नेतृत्व में, बलवंत राय मेहता के नेतृत्व में ग्रामोद्धार समिति का गठन किया। बलवंत राय मेहता के नेतृत्व में ग्रामोद्धार समिति का नेतृत्व गठन किया। जिसने अपनी रिपोर्ट नवंबर 1957 को दी, जिसने अपनी रिपोर्ट नवंबर 1957 में दी। ठीक है, जिसने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया, जिसने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया। अब यहीं पर अगर प्रश्न आए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया, बलवंत राय मेहता ने। क्या सुझाव दिया, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया। बलवंत राय मेहता ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया, ठीक है। लिख लीजिए, स्तर बना दीजिए, 3 स्तर बना दीजिए, एक ग्राम स्तर, एक क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर। ग्राम स्तर मतलब कहां पर, गांव में। क्षेत्र मतलब क्या, ब्लॉक पे। और जिला पंचायत मतलब कहां, जिला पंचायत। ये सुझाव दिए, ठीक है। अगला पॉइंट इसी में लिखने, ग्राम पंचायतों की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से, ग्राम पंचायतों की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुने प्रतिनिधियों द्वारा होनी चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से चुने प्रतिनिधियों द्वारा होनी चाहिए, जबकि पंचायत समिति व जिला परिषद का गठन अप्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए। अप्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए।
अब होता क्या है, इधर बलवंत राय मेहता ने जैसे रिपोर्ट दी, इनकी रिपोर्ट को राष्ट्रीय विकास परिषद ने स्वीकार किया। इधर इस रिपोर्ट को किसने स्वीकार किया? राष्ट्रीय विकास परिषद ने। राष्ट्रीय विकास परिषद ने जैसे यस किया, ठीक है, इनकी रिपोर्ट को सबसे पहले ट्रायल किया गया। ट्रायल कहाँ किया गया? राजस्थान नहीं, क्या नहीं, ट्रायल किया गया सबसे पहले, एक मॉडल के रूप में लागू किया गया। वो तो शुरुआत की गई नागौर राजस्थान में। ट्रायल कहाँ किया गया? जैसे नहीं तुमने एक गाड़ी खरीदी तो सबसे पहले ट्रायल किया, फिर तुमने एक गिफ्ट दे दिया, भैया इनके पास ये गाड़ी रहेगी। शुरुआत जो है ग्राम पंचायत की शुरुआत नागौर राजस्थान से हुई, ठीक है, परंतु इसका ट्रायल सबसे पहले कहाँ हुआ? क्या? केरल नहीं, क्या? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। जैसे इसने राष्ट्रीय परिषद विकास परिषद ने इस कहा, वैसे इसका ट्रायल कहाँ हुआ? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में उसके बाद नागौर राजस्थान में कब लागू किया गया? 2 अक्टूबर 1959 में, 2 अक्टूबर 1959। ठीक है। अब एक पूछ लिया जाता, कभी कभी पूछा भी गया, जो ये टेस्ट किया गया, ठीक है, सबसे पहले आंध्र प्रदेश में किया गया। जैसे ये सफल रहा, वैसे नागौर के बगदरी गांव में, नागौर जिला है और गांव ग्राम पंचायत कौन है? बगदरी गांव ग्राम पंचायत में, ठीक है, ये लागू किया गया 2 अक्टूबर 1962 में। दूसरा राज्य कौन बना? दूसरा राज्य बना आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लागू किया गया। फिर कहाँ लागू किया गया? असम में लागू किया गया। असम में सबसे पहले इसका ट्रायल हुआ, जब भी परीक्षण किया गया। कहाँ परीक्षण किया गया? आंध्र प्रदेश में। उसके बाद इसे लागू कहाँ किया गया? 2 अक्टूबर 1959 में, ठीक है, बगदरी गांव, नागौर जिला, ठीक है, राजस्थान में, ठीक है। उसके बाद दूसरा कौन था राज्य जहां लागू किया गया? एग्जाम में पूछा जाता है, आंध्र प्रदेश। और तीसरा कौन था? असम, ठीक है, 3 याद रखो, तीसरा असम, ठीक है। अगली हेडिंग करें, देखें, सादिक अली समिति। सादिक अली समिति सादिक अली समिति का गठन किया गया। इस समिति का उद्देश्य था कि बलवंत राय मेहता समिति ने जो सुझाव दिया, उसके बाद ग्राम पंचायतों का गठन किया गया, ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायत का गठन हुआ। वो कहाँ तक जो है सफल रही, इसकी रिपोर्ट देनी थी। तो सादिक अली रिपोर्ट ने सुझाव जो दिया, का ये तो अभी असफल रही। इसके कारण क्या थे? असफलता के कारण क्या थे? लोगों की रुचि कम थी, और रुचि के पीछे, कम होने के पीछे क्या था? अज्ञानता। मतलब शिक्षा थी ही नहीं, अज्ञानता के कारण लोग उससे जुड़ने वाले कम थे। पहले तुमने देखा होगा पंचायतों में कोई प्रधान बना होगा लगातार 20-20 साल, इधर कोई कहता है हमारे यहाँ बाबा 20 साल प्रधान रहे, ठीक है, अब रह के देखे कोई, ठीक है। इस समय देखो ना कितना अंतर है। अगर आप कार्य नहीं कराएंगे ना तो व्यक्ति नाराज हो जाता है, भाई इसे चुनने से क्या फायदा, इसने तो कोई कार्य किए ही नहीं। तो पहले शिक्षा नहीं थी,
अशिक्षा है तो लोग जागरूक ज्यादा है। लिख ले। बलवंत राय मेहता की सिफारिशों को, बलवंत राय मेहता की सिफारिशों पर लागू की गई त्रिस्तरीय पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत के संदर्भ में सादिक अली समिति ने उसकी असफलता के संदर्भ में निम्न सुझाव दिए। अली ने उसकी असफलता के संदर्भ में निम्न कारण बताए कि भाई ये क्यों असफल रही। नंबर 1 अज्ञानता, नंबर 1 अज्ञानता, नंबर 2 निर्धनता, नंबर 3 समाज का जातियों में बटा होना, समाज का जातियों में बटा होना, नंबर 5 धन का अभाव, नंबर 5 धन का अभाव। ठीक है। अब हेडिंग डाले अशोक मेहता समिति। गठन कब हुआ और रिपोर्ट कब आई? 1978। गठन रिपोर्ट अशोक मेहता। समझिए इधर, पार्टी सरकार किसकी है इस समय? क्या? जनता पार्टी। इधर समझिए, इसका गठन किसने किया? जनता पार्टी सरकार ने किया। ठीक है। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, उसके बाद ये जनता पार्टी उन्हीं के दौरान आई। अशोक मेहता के नेतृत्व में एक समिति का गठन हुआ 1977 में और रिपोर्ट आई 1978 में। ठीक है। अब ये रिपोर्ट क्या स्तर बताते हैं पता है? ये कहते हैं स्तर जो होने चाहिए क्या, दो स्तर होने चाहिए। समझे? एक मंडल स्तर पे हो और एक जिला स्तर पे होना चाहिए। समझे इधर? जैसे आपका लखनऊ मंडल है, कानपुर मंडल है, आगरा मंडल है, इस प्रकार मंडल स्तर पर भी पंचायत हो। ठीक है। मंडल स्तर पर पंचायत मंडल पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत। इन्होंने पता है इधर, समझो इधर, इन्होंने क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत को हटा दिया। ठीक है। और एक नया जोड़ा, क्या? मंडल स्तर। क्या नया जोड़ दिया? मंडल स्तर। ये इन्होंने सुझाव दिया। और इन्होंने क्या कहा? जो चुनाव लड़े जाए, ठीक है, इसमें राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह का प्रयोग किया जाए। जैसे जैसे अभी लोकसभा का चुनाव होगा, विभिन्न राजनीतिक पार्टियां भाग लेती हैं। ठीक है। विधानसभा का चुनाव होगा, विभिन्न राजनीतिक पार्टियां भाग लेती हैं। तुम्हारे यहाँ प्रधानी का चुनाव होता है, कोई राजनीतिक पार्टी उम्मीदवार उतारती है अपने? नहीं। तो इनका कहना था कि इसमें क्या है, राजनीतिक दल भाग ले, चुनाव चिन्ह उनके संबल पे होना चाहिए। ठीक है। ये इन्होंने सुझाव दिए। पर तुम्हें पता है 1980 में फिर इंदिरा गांधी आ गई, तो इन्हीं की रिपोर्ट को समझ गए, डस्टबिन में ही पड़ी रही। ठीक है। लिख लीजिए।
देखिए दिसंबर 1977 में अशोक मेहता की अध्यक्षता में, दिसंबर 1977 में अशोक मेहता की अध्यक्षता में जनता पार्टी ने पंचायती कार्यों के मूल्यांकन के लिए, जनता पार्टी ने पंचायती कार्यों के मूल्यांकन के लिए समिति का गठन किया। समिति का गठन किया, ठीक है। देखिए इसने दो स्तर बताए, ये दोनों स्तर है, एक मंडल स्तर और एक जिला स्तर। देखिए इस समिति ने जिला क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत को समाप्त करने का सुझाव दिया। दूसरा पॉइंट लिखें, देखिए पंचायत चुनाव राजनीतिक दलों के आधार पर कराए जाए। पंचायत चुनाव राजनीतिक दलों के आधार पर कराए जाए। तो पहला क्या ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत को समाप्त कर दिया, ठीक है। इन्होंने कार्यकाल कितना बताया, 4 वर्ष का, लिख लीजिए कार्यकाल 4 वर्ष का बताया है। नोट करके लिखो, इस रिपोर्ट को सरकार ने अस्वीकार कर दिया। इस रिपोर्ट को सरकार ने अस्वीकार कर दिया। ब्रैकेट में जनता पार्टी की सरकार चली गई। अगला लिखें, देखिए जी.बी.के. राव समिति, जी.बी.के. राव समिति, जी.बी.के. राव समिति गठन 85 में हुआ, रिपोर्ट 86 में दी। गठन 1985 में और रिपोर्ट 1986। इन्होंने स्तर कितने बताए, स्तर बताओ, स्तर 4 बताए। एक ग्राम होना चाहिए, एक जिला पर होना चाहिए, एक मंडल पर होना चाहिए, एक राज्य पर। ये ग्राम पंचायत, जिला परिषद, मंडल परिषद, ये राज्य परिषद। अब इन्होंने सबसे शक्तिशाली किसे माना, जिला परिषद को सबसे शक्तिशाली माना, सबसे शक्तिशाली माना जिला परिषद।
इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा पंचायत का जो कार्यकाल होना चाहिए वो 5 वर्ष का होना चाहिए। कार्यकाल 5 वर्ष का होना चाहिए। SC ST OBC, SC और ST व महिलाओं को, SC ST व महिलाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिए। नोट करके देखते हैं, नोट करके। सरकार ने इनकी रिपोर्ट को भी नहीं माना, सरकार ने इनकी सिफारिशों को नहीं माना। लिया देखिए, डॉक्टर लक्ष्मी मल सिंधवी समिति, डॉक्टर लक्ष्मी मल सिंधवी समिति, लिखे डॉक्टर लक्ष्मी मल सिंधवी समिति 1986। डॉक्टर लक्ष्मी मल सिंधवी समिति 1986 सिफारिशें लिखे, संवैधानिक दर्जा दिया जाए, संवैधानिक दर्जा दिया जाए, मतलब ग्राम पंचायत को क्या होना चाहिए, संवैधानिक दर्जा दिया जाए। संवैधानिक दर्जा दिया जाए, पंचायतें जो हों उनको दर्जा कैसा होना चाहिए, संवैधानिक दर्जा दिया जाए। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखें, गांवों के समूहों के लिए न्याय पंचायतों का गठन किया जाए। गांवों के समूहों के लिए न्याय पंचायतों का गठन किया जाए। देखिए, संस्थानों को वित्तीय संसाधन दिए जाएं, संस्थानों को वित्तीय संसाधन दिए जाएं। वित्तीय संसाधन दिए जाए। अगला पॉइंट है, चुनाव नियमित रूप से होना चाहिए, चुनाव नियमित रूप से होना चाहिए। अगली हेडिंग डालें, लिखे P.K. थुंगन समिति 1988, P.K. थुंगन समिति 1988। नहीं माना गया, ठीक है, जिनका नहीं माना उनका लिखा गया। इनकी जो सिफारिश थी, संवैधानिक दर्जा मिले, कार्यकाल 5 वर्ष का हो, नियमित चुनाव हो, वित्त आयोग का गठन हो, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाए। राज्य वित्त आयोग का गठन हो, और पंचायत 3 स्तरीय हो। त्रिस्तरीय हो, पंचायत जो है कैसी हो, त्रिस्तरीय हो।
देख लिया। ये देखिए क्या लिखा है? राज्य राज्य वित्त आयोग का गठन। देखिए बी.एन. गाडगिल समिति, उन्नीस सौ नवासी। बी.एन. गाडगिल समिति 1989। देखिए इस समिति ने आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप दिया। इस समिति ने आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप दिया। इस समिति ने आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप दिया। अब दो चार लाइनें हैं, नोट कर लीजिए जल्दी से। देखिए राजीव गांधी ने डॉक्टर लक्ष्मीमन सिंधवी समिति, राजीव गांधी ने डॉक्टर लक्ष्मीमन सिंधवी समिति और कुंगन समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए, कुंगन समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए 64वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया। लोकसभा में पारित हो जाने के बाद वह राज्यसभा में पारित न हो। लोकसभा में पेश किया, लोकसभा में पारित हो जाने के बाद राज्यसभा में पारित न हो सका। राज्यसभा में पारित न हो सका। अब राजीव गांधी के बाद बीपी सिंह बने। देखिए बीपी सिंह ने इस दिशा में सक्रियता नहीं दिखाई। बीपी सिंह ने इस दिशा में सक्रियता नहीं दिखाई। देखिए अगला पॉइंट डाल कर लिखिए। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने सक्रियता दिखाते हुए 73वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया। देखिए 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा में पारित हुआ। 23 दिसंबर 1992 राज्यसभा में पारित हुआ। 22 दिसंबर को लोकसभा में और 23 दिसंबर को राज्यसभा में। देखिए 17 राज्यों का अनुमोदन प्रदान करने के बाद, 17 राज्यों द्वारा अनुमोदन प्रदान कर लेने के बाद 20 अप्रैल 1993 को 17 राज्यों द्वारा अनुमोदन प्रदान कर लेने के बाद 20 अप्रैल 1993 को अनुमोदन मतलब अप्रूवल। 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने हस्ताक्षर किए। राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने अपनी स्वीकृति प्रदान की।
ठीक है। देखिए 24 अप्रैल को पूरे देश में लागू किया गया 24 अप्रैल को पूरे देश में लागू किया गया, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। एक बार एक प्रश्न पूछा गया, जो 17 राज्यों ने अप्रूवल पहले प्रदान किया उनमें से पहला राज्य कौन था? बताएं। देखिए 17 राज्यों के अप्रूवल प्रदान करने में पहला राज्य कर्नाटक था। पहला राज्य कौन था? कर्नाटक।